अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो आज फिल्म आ रही है चल मेरा पुत पार्ट 4, वो इंडिया में के हवाले से जिस तरह उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रोला है, तनाज़ा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के जो अदाकार हैं उसमें उसके हवाले से भी बात करेंगे। कुछ ट्रेलर के हवाले से बात करेंगे। बड़ी अहम चीज़ मैंने नोट की है, आप भी ज़रा देखिएगा, वो आपको दिखाएंगे भी ट्रेलर। एक तो इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, एक रास्ता दिखाया है आमिर खान ने। उनकी आज एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, वैसे फ़िल्म तो सिनेमा के ऊपर पहले आ चुकी है, सितारे ज़मीं पे। किस यूनिक तरीके से उन्होंने यूट्यूब पे उसको रिलीज़ किया है, इससे हमारे हदायतकार, प्रोड्यूसर, अदाकार काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके ऊपर ज़रा डिटेल से बात करेंगे। शुरू करते हैं ज़रा चल मेरा पुत। चल मेरा पुत का पार्ट 4 है। सबसे पहले हमने चल मेरा पुत पार्ट 2 देखा था गालिबन। उसके अंदर रूबी अनम, ज़फ़री खान, नासिर चिन्योटी, इफ्तार ठाकुर और अकरम उदास शामिल थे। और उसमें अरविंदर गिल और सीमी चाहल जो है परमानेंट हिस्सा हैं वो भी इसका। और ये बड़ी सीक्वल जो है बड़ा कामयाब है। इसको बड़ा इस्टेब्लिश, मतलब बाकी चीज़ जो सरदार जी जिस तरह इस्टेब्लिश है, अगरचे सरदार जी का आप कोई भी पार्ट उठा के देखें उसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग नज़र आते हैं। बेशक कोई भी, मैंने वो जिसमें राहत काज़मी का बेटा था वो भी देखा है, और अभी ये लास्ट वाली भी जिसमें हानि है, उसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग है। लेकिन ये वाली फिल्म जो है ना वो उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी जो मैंने देखी पहले। और इसको बड़ा सराहा भी जाता है, पाकिस्तान में भी इसको बड़ा देखा जाता है। तो वो वाला पार्ट मैंने पहले देखा था, फिर बाद में उसका जो पार्ट 1 है वो देखा था। 3 मेरे से मिसिंग हो रहा, लेकिन चौथा जो है वो अब आ रहा है। एक हफ़्ता पहले की, पाँच दिन पहले की खबरें ये थी कि इसको इंडिया में शायद रिलीज़ नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें जहाँ बाकी अदाकार शामिल हैं वहाँ पर इफ्तार ठाकुर साहब के हवाले से कहा जाता है कि मई के शुरू में उन्होंने पहलगाम वाक़े के ऊपर बड़ा कोई सख्त किस्म का बयान दिया था, जिसको इंडिया ने माइंड किया और वो अपनी एक और फिल्म दोबारा उस वक्त तक, एक हफ़्ते पहले, तो मैं अगेन अगर वो आ रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं रात को काफ़ी रिसर्च करता रहा, अपडेटेड न्यूज़ नहीं थी। मैं पुरानी न्यूज़ आपको बता रहा हूँ हफ़्ता पहले की, कि वो बैन है वहाँ पर। लेकिन इस बैन के साथ साथ मैंने इसके ट्रेलर में एक चीज़ नोट की है, जिसने भी ट्रेलर बनाया है वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए ज़रा देखते हैं चल मेरा पुत पार्ट 4 का ट्रेलर, ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, झलकियां। तेनू कितना टाइम हो गया जिंदर? मैं कभी पूछा ही नहीं। 13 साल। भाਵੇਂ ਉਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ क्लीन। तो नाज़रीन, चल मेरा पुत की कामयाबी में से अगर अभी जो ये सीक्वल पूरा कामयाब है, इसके अंदर से अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को निकाल दिया जाए तो शायद ये भी उसी तरह की मिसिंग एक चीज़ होगी, जिस तरह मैंने सरदार जी का बताया ना, कि वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो कॉमेडी नहीं कर सकते, और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जो इसके अंदर हिस्सा है वो माने हुए हैं। वो उनके आगे कोई जम नहीं सकता। उनकी टाइमिंग, उनकी कॉमेडी करने का जो स्टाइल है, अंदाज़ उनका वो अपना है, उसको मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ज़रा थोड़ी सी मज़ीद झलकियाँ देखते हैं। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, 35 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਤੇ 65 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ AI ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ AI ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 4 ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਏ ਤੂੰ ਹੀਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ट्रंप तो बाद विजे लग नहीं रहा किसी दे। अब आपको दिखाते हैं कि नासिर चिन्योटी और अकरम उदास के कौन कौन से सीन है, देखिएगा। हाले तक किले ना बजा 2 मिनट तैयार होके आया। 2 महीने च भी तैयार होके आवे ना, फिर इदां ही लगना जिवें हुणे सुत्ता उठ के आया। चूहों नूं बेघर करना। आप तू तौलिया बनया, जा जाके किसी दा पजामा पा। कुछ मजीद सीमी चाहल और अरविंदर के सीन देखिएगा, और जो बाकी हैं पुलिस वाले, और इसमें ज़रा कहानी जो है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कि पिछली दफ़ा तो ज़रा और स्टोरी थी, वो जिस तरीके से जाते हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग जाते हैं। इस दफ़ा भी नोयत वही है, ज़ाहिर बाहर रह रहे हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी कहानी को ज़ाहिर चेंज तो करना पड़ता है। तो मज़ीद सीन देखिएगा। मर्डर 2 ही बंदे कर सकते, एक तो जिहदे कोल इत्थे आउण दा एक्सेस होवे, ते दूजा ਉਹ जिन्हों ये पता होवे गाफा किन्ने पैसे लेके आ रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? जद मैं उत्थे पहुंचा मेरे फादर दी डेथ हो चुकी सी। सर सानू तो शक भी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। सानू किधर बुला लिया सर? कतल करवाना सी, सुनिया बड़ी सफाई नाल करदा है। बट यू डोंट नो माय राइट्स। कतल कीता है तेरे हस्बैंड ने, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। जिंदर ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਿਵਲ ਚ ਆਵੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ।
अब बिल्कुल आपको मैं आखिर में दिखाता हूँ जो जहाँ पे चल मेरा पुत का 3 मिनट के ट्रेलर का जो इख्तिताम हुआ है, वहाँ पे आपको इफ्तिखार ठाकुर की आवाज़ आएगी। ये जरा देखिए। तुसी मैनू अपने नाल काम ते ले जाओ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इफ्तिखार ठाकुर की आवाज़ आई। आप पूरे ट्रेलर में देख लें, 3 मिनट में आपको सबके डायलॉग मिलेंगे, आपको इफ्तिखार ठाकुर का डायलॉग नहीं मिलेगा। आपको सबके चेहरे मिलेंगे, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर का चेहरा 1 सेकंड के लिए 2 जगह इस्टेब्लिश हुआ है जहाँ पे वो डायलॉग नहीं बोल रहे, बल्कि दूसरे सारे मौजूद हैं। ज़ाहिर है वहाँ सब करैक्टर थे, वहाँ पे उनको निकाला नहीं जा सकता था। ये भी है। और बिल्कुल आखिर में उनका वो भी शक्ल के साथ डायलॉग नहीं है, वीडियो के साथ आवाज़ आती है उनकी इस तरह करके। तो ऑडियो रखी गई है, सबको पता है कि इफ्तिखार ठाकुर की ऑडियो है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादती की गई है। अगर इंडिया में अभी भी नहीं आ रही तो फिर तो इस ट्रेलर को बनाने का फ़ायदा ही नहीं था। अगर उनको खुश करने के लिए बनाया गया था तो फिर तो ये जो तपस्या या जो ट्राई की गई है ये तो नाकाम हो गई। तो इस वजह से सोचना चाहिए था कि आप इतने अहम आर्टिस्ट को, मेरे ख्याल में इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्नोटी बड़े टक्कर के आर्टिस्ट हैं, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर की फ़ैन फॉलोइंग नासिर चिन्नोटी से ज़्यादा है। अगरचे चल मेरा पुत 2 में मुझे नासिर चिन्नोटी का काम ज़्यादा अच्छा लगा था, और उनकी भी मैंने जैसा बताया कि अपनी टाइमिंग है, अपना स्टाइल है, लेकिन यहाँ पे इफ्तिखार ठाकुर के साथ थोड़ा सा एक तासुबाना रवैया कहना चाहिए, या खौफ के तहत किया गया है, डर के तहत किया गया है, या किसी को खुश करने के लिए किया गया है। अगर खुश करने के लिए किया गया फिल्म तो फिर भी अगर नहीं आ रही, मैं अगेन कह रहा हूँ अगर आ रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल इसको देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सरदार जी जैसी पजीराई मिलती है या नहीं। इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब आइए एक चलते हैं, आज 1 अगस्त है और आज से आमिर खान एक फ़िल्म रिलीज़ कर रहे हैं अपनी, जो कि 2-3 हफ्ते या महीना भर पहले आई थी, इससे ज़्यादा थोड़ा टाइम हो गया होगा, सितारे ज़मीं पर। उसकी यूनिक चीज़ क्या है वो आपको बताता हूँ, लेकिन आमिर खान टॉकीज़ के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल लॉन्च किया है। आमिर खान क्रिएटिव आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी आप फिल्में उठा के देख लें, उनकी कहानियाँ देख लें, जिसकी वो प्रोडक्शन करते हैं वो भी देख लें। वो खुद किस तरीके से आते हैं स्क्रीन के ऊपर, कभी मैंने जैसा बताया 14-14 किलो वेट बढ़ा के, कभी गंज करवा के, कभी मूछे रख के, कभी कुछ कर गए, तो वो जिस तरीके से आते हैं तो ये क्रिएटिव आदमी की निशानी होती है। और ख़ासतौर पे उस हीरो के लिए जिसको बड़ा लड़कियां जो है पसंद करती हों अपने दौर में, 90s में आप देख लें, तो वो बड़ा एक बोल्ड स्टेप है रहा है उनकी तरफ से। और वो मिस्टर परफेक्ट भी तभी माने जाते हैं कि वो हर काम करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यूनिक काम किया। उन्होंने हमारे यहाँ आपको पता है कि और इंडिया में भी हर जगह जो OTT का प्लेटफॉर्म है उसमें सरफहरिस्त जो है वो नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स को छोड़ के नेटफ्लिक्स ने उनको 125 करोड़ इंडियन ऑफर किया कि आप अपनी फिल्म हमारे प्लेटफॉर्म पे दे दें। आमिर खान ने उस तरफ नहीं गए। अब आमिर खान ने एक नया तजुर्बा किया है। आमिर खान की उसके अंदर लॉजिक है जो कि बड़ी कन्विंसिंग है। आमिर खान कहते हैं कि नेटफ्लिक्स की जो पहुंच है वो हर आदमी तक नहीं है। पहले उन्होंने पूरे हिसाब किताब दिए, फैक्ट्स दिए, अदाद शुमार दिए, जिसको वो आंकड़े कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 140 करोड़ की जो आबादी है इसमें सिर्फ 4 से 5 करोड़ या 3 से 4 करोड़ लोग जो है फिल्में देखते हैं या उनकी पहुंच है। तो ये इसका 3% या 4% बनता है टोटल आबादी का, बहुत कम बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बाकी आबादी क्यों नहीं देख पाती फिल्म, उन तक फिल्म हमारी क्यों नहीं पहुंचती। अब ख़ासतौर पे फिल्म भी फिर सितारे ज़मीं पर जैसे हो तो उसको तो मेरे ख्याल में पहुंचना चाहिए, बड़ी मैसेज के साथ एक फिल्म है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 125 करोड़ आराम से बैठे बैठाए कमा सकते थे, ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अब ऑन डिमांड, यानी कि सितारे ज़मीं पे ऑन डिमांड का मतलब है कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे जहाँ पे आप इंडियन 100 रुपये में ये फिल्म देख सकेंगे। अब इसके भी उन्होंने हिसाब किताब दिए हैं कि इंडियन 100 रुपये का मतलब है कि अगर आप घर के अंदर लगाते हैं फिल्म तो घर में 4 बंदे हैं तो 25 रुपये फ़ी बंदा पड़ेगा। अगर आप 100 बंदों को दिखाते हैं 1 रुपया फ़ी बंदा पड़ेगा। अगर अकेले देखते हैं तो 100 रुपये का पड़ेगा। अगर 2 बंदे देखते हैं तो 50 रुपये की पड़ेगी इंडियन। तो ये उनका हिसाब किताब बड़ा ज़बरदस्त है और उनकी ये प्लानिंग भी अच्छी है। मैं एंटरटेनमेंट का चैनल पता नहीं 4-5 साल से या इससे ज़्यादा से चला रहा हूँ। मैंने आज तक 2 या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कह लें, जब मैंने इसको लिया नेटफ्लिक्स को, इसके ऊपर मैंने 2 या 3 फिल्में महीने भर में देख सका था, तो मैं नहीं देखता। और दूसरी बात ये है कि नेटफ्लिक्स जो है इस फेमस, जिस तरह आपको लाहौर वाले समझ लें कि एम्पीरियल सिनेमा जिस तरह हुआ करता था, यहाँ पे के सिनेमा का खुर्शीद का नाम ले लें या मोती महल का, जो बदनाम सिनेमे अपने ज़माने में गंदी फिल्में चलाते थे,
अब नेटफ्लिक्स का जो इमेज है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस तरह का बन चुका है, क्योंकि जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, जो कंटेंट नहीं मिलता गंदा, वो आप बासानी नेटफ्लिक्स के ऊपर देख लेते हैं। तो अब ये इस तरह का भी बन गया। तो दूसरा, वो पहुंच में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पहुंच में नहीं है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूट्यूब जो है वो उसमें से अगर पाकिस्तान में भी देखें तो हर बंदा सबसे ज़्यादा यूट्यूब देखता है, और जो वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट के जो चैनल देखे जाते हैं, रोज़ देखे जाते हैं, उसका भी पूरा अदादोशुमार किया उन्होंने। यूट्यूब के ऊपर कितनी एंटरटेनमेंट देखी जाती है उसका भी, और यूट्यूब ओवरऑल कितना इंडिया के अंदर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इस जो सिनेमा का मैंने आपको अदादोशुमार इन्होंने आमिर खान ने बताया उससे बहुत आगे। तो ये अब उन्होंने क्या किया 100 रुपये। अब होगा क्या कि यूट्यूब जो अपने ऐड देता है वो तो देगा। आपको पता है कि 2.25 घंटे की फिल्म के ऊपर RPM कितना होता है, होगा 8-10 मिनट की वीडियो बनाए उसका RPM कुछ और होगा, 20 मिनट की ऑडियो बनाए तो उसका वीडियो बनाए सॉरी उसका RPM कुछ और, रेट पर माइल जो, यानी कि आपको 1000 व्यू के बाद यूट्यूब कितना पे करता है। 8 मिनट की वीडियो पे कुछ और है, 20 मिनट की वीडियो पे कुछ और है, तो 2.25 घंटे की वीडियो पे तो कुछ और ही होगा। तो वो तो यूट्यूब तो अपना देगा। लेकिन इधर से आप सपोज इसको 1 करोड़ लोग देखते हैं, तो 1 करोड़ का मतलब 10 करोड़ का अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ले लेंगे। अगर आमिर खान 125 करोड़ के पीछे जाते तो ये 10 करोड़, लेकिन उन्होंने अपनी आप को हर जगह पहुँचाना चाहे। फिल्म बिजनेस अपना कर चुकी है, अब इसके अंदर से और क्या निकालना है। लेकिन अब वो एक मैसेज के तौर पे हर किसी को इन्वॉल्व करने के लिए सिनेमा की लस्ट, एंटरटेनमेंट की लस्ट लगा लेगा। अब हर बंदा मानता है कि फुटफॉल, हमारे यहाँ तो खैर शुरू ही नहीं हुआ था फुटफॉल, सिनेमा पे कितने लोग जाते हैं फिल्म देखने, तो वो फुटफॉल भी कम। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ 7-8 हज़ार या 9 हज़ार स्क्रीन है। अमेरिका जो है वो इंडिया से छोटा है, वहाँ पे 35,000 स्क्रीन है। चाइना जो है वहाँ पे 90,000 स्क्रीन हैं। यहाँ पे इंडिया में 8-9 हज़ार स्क्रीन है, हमारे यहाँ तो खैर बात ही ना करें। तो ये उन्होंने एक रीज़न दिया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे यहाँ भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। आगे डिजिटल का दौर है, अगरचे नदीम चीमा ज़रा थोड़े इतना हाई लेवल पे नहीं बना रहे फिल्में, रेगुलर वो बनाते हैं उसके लिए यूट्यूब के लिए, लेकिन यूट्यूब के लिए भी अगर अगर वेब सीरीज़ बन सकती है तो फिल्में क्यों नहीं बन सकती। और फिर आमिर खान ने एक और बड़ी अच्छी बात की है कि आमिर टॉकीज़ जो है, आमिर खान टॉकीज़, वो सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि वो उसके ऊपर अपनी वालिद की फिल्में चढ़ाएंगे, अपनी पुरानी फिल्में चढ़ाएंगे, कुछ ऑन डिमांड होंगी यानी कि पैसों के एवज होंगी, कुछ मुफ्त में देंगे दिखाने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बंदा अपनी फिल्म बनाता है, जिनको थिएटर नहीं मिलते, स्क्रीन्स नहीं मिलती, नई कास्ट है, हमें अगर फिल्म पसंद आएगी तो हम उसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये एक मशले रहा है सबके लिए, और मेरे ख्याल में आमिर खान को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इधर से भी एक नया रास्ता निकाला है। तो हमारे यहाँ भी ये कुछ करना पड़ेगा। ये वो बंदा कह रहा है जिनकी फिल्में 200-200, 400-400, 600 करोड़ कमाती हैं, वो बंदा अगर इस तरह यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकता है, वो बंदा कह रहा है कि फुटफॉल कम नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या सोचा गया अभी तक? इसके बैठ के बस इंतजार करते रहते हैं कि फिल्म बनेगी और फिर फ्लॉप हो जाएगी। इसके अलावा क्या सोचा है अभी तक? क्या उसको मैं पहले इससे कह रहा हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पे लेके जाने, अगर जो अबू अलिया ने इसके ऊपर काम किया, वो देते हैं अपनी फिल्में, लेकिन अब ये यूट्यूब का जो एक नया वो है, इसके अंदर मुझे नहीं पता पैसे कितने पूरे होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक पैसे मतलब देखें ना, 1000 रुपया दे के आप फिल्म देखते हैं, तो फिर ये वाला काम ज़रा ज़्यादा है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास टैबलेट है, हर किसी के पास स्मार्ट टीवीज़ हैं, वो सारे बैठ के आराम से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।